अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अरबाब चांडियो। कराची ऑपरेशन के बारे में मैं मुसलसल आपको अपडेट कर रहा हूं। अभी तक मेरी जितने भी व्लॉग किए हैं मैंने कराची ऑपरेशन के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में, और बहुत सारे पहलू तो भी रहते हैं छुपे हुए जिन्हें मैं आपके सामने मंजर आम पर ले आऊँगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरी जितने भी मैंने व्लॉग किए उनमें किसी भी सिंगल जुमले की भी अभी तक तरदीद नहीं आई, बल्कि तस्दीक हो गई है। मैं आपको मेरे मोबाइल में वो जो है अलामिया मौजूद है, अलामिया जो कि जारी भी किया है वज़ीर बल्दियात के प्रेस तर्जमान ने। उसमें ये कह दिया गया है, लिख दिया गया है कि कराची में एक ग्रैंड ऑपरेशन होने वाला है। और इस सिलसिले में जब मैंने रूबरू सईद गनी से बात की आज दोबारा इस मामले में, तो उन्होंने ये कहा कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में ले रहे हैं, मीटिंगें हो रही हैं, मीटिंगें जारी हैं, और कल भी मीटिंग हुई, आज भी मीटिंग हुई, और शाम को भी शायद एक मीटिंग हुई है। और उसका ये कहना था कि हम सियासी जमातों या स्टेक होल्डर्स जिनमें ट्रांसपोर्ट हजरात हैं, जिनमें जो है डंपर वाले हैं, जिनमें कंपर वाले हैं, जिसमें ऊपर वाले हैं, जिसमें नीचे वाले हैं, जिसमें साइड वाले हैं, जिसमें एयर साइड वाले, सबको जो है वो लेकर, और उनका ये कहना था कि सिर्फ सियासी जमातें नहीं और भी यहाँ स्टेक होल्डर हैं। उनका ये कहना था कि कराची जो है वो सियासी तौर पर एक तकसीम शहर है। क्या कराची सियासी तौर पर तकसीम शहर है, जिसकी वजह से यहाँ कोई भी ऑपरेशन करने से पहले बहुत सारे मामला तय करने पड़ते हैं, तभी जाकर उसको अमली जामा पहनाना पड़ता है या शुरू करना पड़ता है। यानी कराची दुनिया का कराची पाकिस्तान का बड़ा शहर तो है, कराची मुल्क का सबसे बड़ा इकनॉमी का हब तो है, कराची बहुत बड़ा रेवेन्यू तो देता है, लेकिन कराची को ठीक करने के लिए बहुत बड़ी विल की जरूरत है, जो कि हमारे पास नहीं है। यानी कितना बड़ा तजाद है, कराची खुद बड़ा है लेकिन कराची बड़े को ठीक करने के लिए बड़ी ताकत किसी के पास मौजूद नहीं है। इसीलिए जो है हुकूमत इस वक्त ये कोशिश कर रही है कि वो सबको ले, लेकिन बात ये कि ये जो सारी बड़ा ऑपरेशन 2025 लॉन्च करने जा रही है सरकार, ये मैं आपको बताऊं, ये ऑपरेशन कराची का नक्शा तब्दील कर देगा। ये इतना बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है, और ये ऑपरेशन अवश्य है। ये ऑपरेशन सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है कि कराची के अवाम मर रहे, कोई परवाह नहीं उनको। ये ऑपरेशन इसलिए नहीं हो रहे कि कराची की जमीनों पर कब्जे हो रहे, कोई परवाह नहीं उनको। यह ऑपरेशन इसलिए भी नहीं हो रहा है कि यहां पर जो है ट्रैफिक जाम हो रही, कोई परवाह नहीं। वो जो मामला है ना, वो असल ये है कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर जबरदस्त तनकीद हो रही है, सियासी जमातों पर जबरदस्त तनकीद हो रही है, और सियासी जमातें एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए भी इस शहर में होने वाली तमाम कार्रवाइयों का बहाना लेकर, आड़ लेकर, इल्जामात के जो है वो दफातर खोल देते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो लिहाजा ये कराची ऑपरेशन ही ऐसी चीज है जो उनको या तो उनकी जबानबंदी कर देगा, या फिर वो खुद जो है वो पीछे हट जाएंगे, या फिर यहां के अवाम को रिलीफ मिलेगा। अब कुछ होने जा रहा है, ये बड़ा कुछ होने जा रहा है, और इससे हजारों लोग मुतासिर भी होंगे, मैं बताऊं। इसीलिए सरकार ये कह रही है, बल्कि सईद गनी ये कह रहा है कि जी हम इस ऑपरेशन से पहले जो उसके मुतासरीन है उसका भी बंदोबस्त करना चाहते हैं कि क्या होने, उनका किस तरह का बंदोबस्त करें। तो कराची ऑपरेशन सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा कि यहाँ की सियासी जमातें जो वो यहाँ मामला उठा रही हैं, बल्कि तानेबाजी भी हो रही है। जी हाँ, पंजाब के तरफ से मुसलसल सिंध पर तानेबाजी की जा रही है, पीपल्स पार्टी पर तानेबाजी की जा रही है, कराची पर तानेबाजी की जा रही है कि चलो भाई अपने कराची को तो पहले संभालो, फिर हमारी बात करना। तो ये यानी सबसे बड़ा रेवेन्यू देने वाला सबसे बड़ा शहर, और सबसे ज्यादा ताने भी खाएगा। वाह नसीब तो देखो हमारा। तो ये वाली जो सूरत हाल है, इस पूरी सूरत हाल से निपटने के लिए कराची का कोई ना कोई चेहरा बनाने के लिए, इसके चेहरे को मेकअप
लिपस्टिक, कोई सुर्खी पाउडर लगाने के लिए, कोई जो है इसका कोई चेहरा सर्जरी करने के लिए, या इसकी जो है वो आई ब्रूज ठीक करने के लिए, बालों की कटिंग दुरुस्त करने के लिए, या इसका जो फेशियल करने के लिए, कराची का फेशियल करने के लिए अब कराची में एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। अगर कराची में बड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये कराची रहेगा नहीं। यहां पर जो है वो मैं आपको अभी से बता रहा हूं, अगर कराची की ये सूरत-हाल जो जूं के जूं कंटिन्यू रही तो फिर कराची में जो है ना, अल्लाह न करे खाना जंगी जैसी भी सूरत-हाल पैदा हो सकती है। कराची में लोग कानून अपने हाथ में ले सकते हैं। अभी भी कराची में लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया हुआ है, लेकिन मनफी अंदाज में लिया हुआ है, यानी माफियाज ने लिया हुआ है कानून अपने हाथ में। और ये जब तक हम इन माफिया से कानून को छुड़ा नहीं लेते तब तक ये कराची के लोगों को चैन नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा। कराची के लोग जो है जिस अजाब में बसर कर रहे हैं उसके लिए एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि देर आया दुरुस्त आया। जो है वो सिंध हुकूमत इस सिलसिले में जिन स्टेक होल्डर से बात करी, एक अच्छी खबर यह है कि जब मैंने सईद गनी से गुफ्तगू कर रहा था तो उन्होंने ये बताया कि जो नुकात हम सियासी जमायतों के पास लेकर गए, स्टेक होल्डर्स के पास लेकर गए, उन्होंने कुछ नुकात पर तो इत्फाक कर लिया है, और वो कुछ नुकात को वो कहते हैं कि ये नुकात अच्छे, इन पर वो भी इत्फाक करते हैं। तो लिहाजा जैसे ही इत्फाक राय हो जाएगा, कराची में बड़ा ऑपरेशन लॉन्च हो जाएगा और कराची के बड़े ऑपरेशन को नाम दिया जाएगा, जो कि बड़ा ऑपरेशन है, ऑपरेशन 2025। और ये ऑपरेशन जो है वो 90 के ऑपरेशन से मुख्तलिफ ही होगा। ये 90 के ऑपरेशन की वो बड़े तजादात है, उस पर हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो माजी को जो है वो पीछे जाने से क्या फायदा, फिलहाल हाल ही को ठीक करना बेहतर समझते हैं हम। तो लिहाजा ये ऑपरेशन होने जा रहा है। और इस हवाले से एक और भी मैं आपको बात बताऊं, वो ये कि इसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों की भी मदद शामिल होगी। क्यों कि लातों के भूत बातों से तो नहीं मानते, आपको पता है ना। जो लोग क्राइम कर रहे हैं, किसी भी तरह जराइम में मुलविस है, वो क्या मेरी तेरी रुकेश से ये काम छोड़ देंगे क्या? ना बाबा ना। तो लातों के भूत जो है वो बातों से मानेंगी नहीं। और जब अब ये सारा सिलसिला शुरू हो जाएगा तो फिर चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। खुदा हाफिज।